प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर। हम ये बात डंके की चोट से कहते हैं कि वो सारे जगत का परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर है। हर गरीब का, हर अमीर का, हर धनी का, हर किसी भी मनुष्य का कह लीजिए, किसी भी प्राणी का कह लीजिए, जो भी इस सृष्टि में उसने बनाया है, वो सबका वो ही परमेश्वर है, जिसका नाम है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। और उसी के वचनों से ही हम जीवित हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाड़ी दया, तुहाड़ी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाड़ी बेटी हिरदे तो तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा, जो हुण हर रोज प्रभु वचन दिंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी दे पवित्र नाम च मंग लैने आ, आमीन। आमेन। हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से, अपने कान खोलकर, खोल कर अपने हृदय को साफ और शुद्ध करके, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है हम चाहते हैं आपके हृदय पर लिखा जाए, और दौड़ने वाला दूर से आपको दौड़ते हुए भी देखकर कहे कि ये प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर जो सामर्थी है और सामर्थ रखता है, और कोई सामर्थ नहीं रखता, बाकी सब कुछ बेजान है, मुर्दा है। जिसमें वो अपनी सामर्थ भरता है वो जीवित है। चलते फिरते संसार ये जीवित नहीं है, क्योंकि इनके हृदय मरे हुए हैं, पापों से भरे हुए हैं, और ये मौत से डरे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है? उसकी सामर्थ एक ऐसी सामर्थ है जो आत्मिक भी है और शारीरिक भी है। क्यों? काम और इच्छा दोनों परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। दोनों में आप अंतर जान सकते हैं, क्योंकि आप वो नहीं हैं क्या, ना समझ या मूर्ख नहीं हैं। आप अच्छे इंसान हैं, समझदार हैं, आप इन बातों को जानते हैं, क्योंकि आपके जीवन में ये बातें हर पल, हर क्षण उठती हैं, बीतती हैं, और आप इनमें सुखी होते हैं, इनमें ही आप दुखी होते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। हालेलुया। सुनिए, उसकी सामर्थ के द्वारा ही सब कुछ बनता है, आत्मिक हो, शारीरिक हो, कुछ भी बनाया गया हो, सब कुछ जो हमें दिया गया है उसकी सामर्थ्य से हमारे जीवन और भक्ति से ही संबंध रखता है, उसी का नाता हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यही उसकी पहचान है, हमें सब कुछ उसी की हजूरी और नाम के द्वारा प्राप्त हुआ है। लोग नाम देते हैं जिसको वो जाप कराने के लिए कहते हैं। बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े ऐसे धर्मी लोग जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, वो कहते हैं ये आपके कान में हमने जो जाप दिया है किसी को बताना नहीं। क्यों?
हमारा प्रभु यीशु कहता है, जो कुछ तुम कानों में फुसफुसाहट से कहोगे वो छत पर ढोल के साथ सुनाया जाएगा कि आपने क्या कहा था। जबकि वो बात जो उसके कान में कही गई है वो बचपन से ही जानता है, लेकिन उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि जो उसका गुरु है उसने जो उसके कान में कहा है ये कुछ अलग तरीके से कहा है, ये जरूर सोने से मढ़ा हुआ है। हालेलुया। ये संसार की रीति है। हमारा प्रभु कहता है किसी बात को मत छुपाओ, खुलकर कहो, मत डरो। क्यों? जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। अब सुनिए, हम क्यों बुलाए गए हैं, ये बड़ी गहरी और खास बात है। हम उसके सद्गुण और महिमा के अनुसार तैयार किए गए हैं। सद्गुण होता है जो सच्चाई से भरे हुए और परमेश्वर की मर्जी से हमारे अंदर भरे हुए जो गुण होते हैं वो उजागर करते हैं। कौन करता है? परमेश्वर का वचन करता है। मनुष्य के बस में कुछ नहीं है। क्यों? उसकी आंखें लालसा से भरी रहती हैं, कामना से भरी रहती हैं, उसके मन में इच्छाएं जागती हैं, बड़ी बड़ी युक्तियां जागती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को भूल जाता है। वो संसार में अपनी आंखें खोलकर देखता है कि कहीं ठोकर ना लग जाए, जबकि उसके पांव दोनों कीचड़ और दलदल में धसे होते हैं। ठोकर लग गई तो मुंह के बल गिरेगा, केवल पांव ही गंदे नहीं होंगे, मुंह भी काला हो जाएगा। हालेलुया। इसी काम और इसी कारण हम बुलाए भी गए हैं, इससे उसकी सहमति है। हालेलुया। क्यों? हम उसके करीब जाएं और उसके हो जाएं। ये सोचिए, किसी दूसरे की कोई सलाह या मशवरा इसमें या कोई सहमति नहीं हो सकती। क्यों? जब आप और परमेश्वर एक हैं, क्योंकि वचन में कहता है, यूहन्ना कहता है कि जैसे मैं और पिता एक हैं वैसे हम और आप एक हो जाए। क्यों कहता है? संसार में एक केवल पति पत्नी होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आपका होता। आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि वचन कहता है कि पति पत्नी एक तन हो जाते हैं और इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अगर आप वैश्या के पास जाते हैं तो आप परमेश्वर के भवन को गंदा करते हैं। हालेलुया। क्यों? उसके पास जाएंगे तो भी एक तन हो जाएंगे। आपका प्यार जो संसार में परमेश्वर ने उजाले की तरह बनाया है वो अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। अब देखिए, दूसरों की कोई सलाह मशवरा या सहमति नहीं हो सकती। वो जो भी करता है अपनी महिमा करने को और अपनी धार्मिकता को बढ़ाने के लिए करता है। धार्मिकता अच्छी बातें और अच्छाई, सच्चाई और मेहनत और ईमानदारी होती है, लूट सूट नहीं होती। उसके द्वारा रचा गया ये पवित्र शास्त्र बहुत गहरी और ना टूटने वाली वाचाओं से भरपूर है। ये जो पवित्र शास्त्र है इसमें जितनी उसने वाचाएं बांधी हैं, जितने वादे किए हैं, उनमें से एक भी टूट नहीं सकती। केवल हमको उसके आगे अपने आप को खाली करना है। हालेलुया। सुनिए, इनमें कोई संसार की दौलत नहीं है, कोई शोहरत नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती परमेश्वर का धन है। क्या? वचन। हालेलुया। उनका कोई मोल नहीं है, उसमें हमें हमारे लिए दी गई हर बात है। हमारे का मतलब क्या है? आप भी उसमें शामिल हैं। केवल हम नहीं हैं, हमारे का मतलब है आप भी उसमें शामिल हैं। हालेलुया। सुनिए, आप जिस्म के तौर पर, शारीरिक तौर पर गंदगी से भरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि आप संसार की हर बुराई
अपने हृदय में भरने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। सुनिए, गुनाहों से भरपूर यह सब मिलकर एक सड़ाहट पैदा कर देती है। अगर आप संसार की वस्तुएं, जो नाश होने वाली वस्तुएं हैं, कुछ भी कह लीजिए, सब कुछ नाश होगा। जो संसार में है वो सब कुछ नाश होगा। इसको इकट्ठा मत करो, ये सड़ाहट पैदा कर देता है। आप भोजन करते हैं, एक दाल और रोटी से भोजन करते हैं, आपके शरीर में कभी गंदगी नहीं आएगी, कभी आपको गैस या अपचन नहीं होगी। लेकिन आप टेबल भरी होती है, वो भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, होता क्या है? बदहजमी हो जाती है। आप 4 लोगों में खड़े नहीं हो सकते, ऐसी गंदी आप गैस छोड़ देते। जुबान ने टेस्ट करके खाया, दिमाग ने लालच किया और आंखों की लालसा ने उसको ग्रहण किया और आपके पेट में बीमारी ने जगह बना ली। आप वजन बढ़ा लेते हैं, क्या फायदा? शरीर को तंदुरुस्त कर लेते हैं, क्या करेंगे आप? बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, उनका अंत देखिए कितना बुरा होता है। वो अंत में चारपाई पर लेटे होते हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं होता, क्योंकि उनके जिस्म इतने सख्त और भारी होते हैं। कोई फायदा नहीं। ये केवल सांसारिक बातें हैं कि हम बड़े धर्मी हैं, हम धार्मिकता की बातें करते हैं, जबकि हमें धेले की एक कौड़ी की अकल नहीं होती। हम लोगों को अपने पीछे बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कहानियां सुनाकर लगा लेते हैं। क्यों? पैसा आता है, रुपया आता है, घर कोठी बंगला बन जाता है, बड़े बड़े इतने इतने बड़े महल बन जाते हैं, पंडाल बन जाते हैं, जिनमें लाखों लोग बैठ सकते हैं। और हम क्या करते हैं? हम राजाओं की तरह अपनी कुर्सी सोने की बनाकर बैठते हैं। आप देख लीजिए, ये बड़े बड़े पास्टरों की बात भी है। उन्होंने बड़ी बड़ी कीमती कुर्सियां बनाकर अपने नीचे रखी हैं। लोगों को मालूम हो कि ये परमेश्वर का धर्मी जन है, जबकि ये कर्मी जन है। सुनिए, गुनाह और बुराई सब हमारे भर जाते हैं और हम इनसे छूटना चाहते हैं, पर ये नहीं छोड़ते। ये परमेश्वर की सामर्थ और आज्ञा और वाचाओं के द्वारा ही दूर हो सकती है। अगर परमेश्वर की आज्ञाएं और वाचाएं आपके लिए हैं, तो हमें बचाने की सामर्थ भी उसी के पास है, वो सामर्थ रखता है। हालेलुया। सुनिए, हम चाहते हैं कि परमेश्वर के तुल्य हम धार्मिक हो जाएं, शुद्ध तो हो जाएं, लेकिन शुद्ध होते नहीं हैं। वचन कहता है कि हम शुद्ध हो जाएं, धार्मिक हो जाएं, और जैसा उसका स्वभाव है वैसा उसका नहीं, हमारा स्वभाव भी आत्मिक होना चाहिए। हालेलुया। जैसे वो भरपूर है, वैसे हम भी उसकी तरह अच्छाई से, धार्मिकता से भरपूर हो जाएं। जानते हो उसका स्वभाव कैसा है? वो कहता है जो मन में भरा है उसको बाहर निकाल दो। यीशु कहता है जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं, वैसे तुम हो जाओ। कोई नहीं होना चाहता। अब सुनिए वचन, पत्रस, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह से मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्यों कहा है? यीशु मसीह ही एक ऐसा आत्मिक जन जो परमेश्वर का पुत्र भी है, उसका वारिस भी है, उसी ने हमें जीवन दिया है। सुनिए, अब वो वचन के अनुसार हमें एक ऐसी युक्ति और तरीका और उजाले में रहने का सलीका बताता है। हालेलुया। जो सलीके और तरतीब से ही हमारे हृदयों में पहुंच सकता है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी कारण के नहीं। दुकान पे गए, सलीका खरीदा, हृदय में डाल लिया, वचन खरीदा, हृदय में डाल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है।
आप अपनी आंखों को शुद्ध कीजिए, जुबान को साफ कीजिए, हृदय को खाली कीजिए। परमेश्वर का वचन खुद ब खुद आपके हृदय में आ जाएगा। हालेलुया। हम हर तरह से अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करके उसके स्वभाव से भरपूर होकर संसार की ओर से छूटकर जैसा हमने विश्वास किया है, उस विश्वास के द्वारा हमने सद्गुण पाए। ये तरीका परमेश्वर का दास पतरस बता रहा है कि क्या करना है, कैसे जीना है। हृदय सद्गुण और अर्थात हर प्रकार की अच्छाई को ग्रहण करके उस पर चलने की समझ प्राप्त करनी है। हालेलुया। और उसके बाद अपने हृदय में, शरीर में सोच समझकर एक ऐसी समझ प्राप्त करनी है जिसके साथ हमारी अकल काम करे। समझ और अकल में फर्क होता है। अकल होता है हम कहीं भी कोई काम कर सकते हैं। समझ क्या होता है? भाई ध्यान से हाथ लगाना, आग ना हो, तार में करंट ना हो। हमें अकल तो है, हम कहते हैं अकलमंद है, लेकिन समझ नहीं होती हमारे पास। बच्चे को समझ नहीं होती। अकल होती है कि मां का दूध कहां है। समझ क्या है? कि वो किसी भी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। हालेलुया। सुनिए, ये जो समझ है ये हमें संयम रहने की आदत डालती है। सोच समझ के हर जगह पर अपने आप को कंट्रोल में रखना, उतावले नहीं होना हर बात में कि पता नहीं खाना मिले ना मिले, प्लेट नहीं पतीले में से हाथ डालकर निकाल लो। संयम रखो अपने ऊपर। सुनिए, ये शारीरिक क्रियाओं को संभालते हैं। उस पर हमें क्या करना है? धर्म में बनना है, अर्थात इंतजार जो मृत्यु तक भी हो सकता है। यीशु मसीह कहता है, जो मरने तक विश्वास में विश्वासी बना रहेगा वो आशीष पाएगा, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। सुनिए, फिर हमें सहनशील बनकर उसकी भक्ति और प्रेम में परिपूर्ण होना है। वो कैसे? जो उसकी उपस्थिति को दर्शा देती है। हालेलुया। फिर हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना है, भाईचारा रखना है। कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, गाली नहीं देनी। यीशु भी कभी अपने मारने वालों को दोबारा नहीं मारता था, गाली देने वाले को गाली नहीं देता था। हालेलुया। और हमें उसमें बने रहना है। कैसे? भाईचारे के बाद हमें दूसरे को अपने से ज्यादा इज्जत देना है, एक दूसरे से बैर मिटाना है और हमें भाईचारे में गरीबी अमीरी को दूर करना है, भटके हुओं को अपने परमेश्वर का मार्ग दिखाना है। हालेलुया। सुनिए, मसीह लोगों को माता पिता से और अगुओं से प्रेरित कराकर, मेल मिलाप कराकर उनको यीशु की ओर ले जाना है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है इन सब बातों के बाद ऐसा प्रेम बनाना है जो परमेश्वर चाहता है। प्रेम में बढ़ना है। जिसके अंदर प्रेम है वो समझ लीजिए उसके अंदर परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, प्रेम एक नाम है, लेकिन परमेश्वर प्रेम है क्योंकि वो उसका हृदय नम्र और दीन है। हालेलुया। सुनिए, तब ही हम मसीह जैसे डील डॉल में बढ़ते जाएंगे। यह सोचकर वो हमें बढ़ाता जाए, हम घटते जाए। अगर वो हमें बढ़ता जाएगा, हम शारीरिक तौर पर घटते जाएंगे, लेकिन उसकी ओर बढ़ते जाएंगे, उसकी ओर बढ़ते जाएंगे। वचन को पढ़िए, पहला पतरस
पहला अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। जिनकी रक्षा परमेश्वर की समर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होंगे कि जत भी अवश्य है कि अपनी अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। पढ़ लिया? हाले ओके, सुनिए। हाँ यार। अच्छा चलो, अगर हम उसके जैसे बन जाएं तो यह बातें हमारे हृदयों में मजबूती पकड़ती जाती है। हालेलुया। शिथिल हो जाती हैं। हमें जिसकी तलाश है वो पाने ही की चाहत हम में जीना गवारा कर देती है। हालेलुया। और मसीह कहलाने के योग्य हो सकते हैं। हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये दिखावा है, इससे दूर रहिए, इसके कभी करीब मत आइए। केवल अपने हृदय को मसीह बनाइए, मन बदलिए। सुनिए, मसीह कहलाने के योग्य तभी होंगे यदि हमारी पहचान मसीह की तरह हो जाएगी। तब हम उस पहचान के द्वारा एक ऐसा जीवन प्राप्त कर सकते हैं जिसमें परमेश्वर का स्वभाव आ जाए और प्रेम होगा। तब मसीह की पहचान के द्वारा निकम्मा ना रहने देगा। कौन? परमेश्वर। यानी कि अगर हम केवल मसीह बनेंगे, आम मसीहों की तरह, वो उनको कहता है ये निकम्मे हैं, लेकिन यीशु मसीह की तरह वो हमें कामयाब करेगा। हालेलुया। और हम फलदार हो जाएंगे, सूखे पेड़ नहीं रह जाएंगे। हालेलुया। वचन को पढ़िए, पहला पतरस 7 और 8 द्वारा पढ़ो। और वह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान होने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ये बातें अगर हम अपने हृदय में रखेंगे तब हम जानेंगे हमारे भीतर मसीह का वास है, हम मसीह हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।